हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो IPF 5 फॉर्म है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। उसमें से कुछ कॉमन रीजंस भी है जिसके रिगार्डिंग आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है कि कौन से रीजंस की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आजकल कंपनीज कुछ एक नई रिक्वायरमेंट लेके आई है, कुछ एक नया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको और वो डिमांड भी करती है। तो आज स्पेसिफ़िकली हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक नई रिक्वायरमेंट कंपनी लेके आई है, अगर वो फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है फॉर्म IPF 5 का ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो कि कंपनी का नोडल ऑफिसर अपलोड करता है। हमने ओरिजिनल क्लेम ही फाइल किया था, इसमें कोई रीसबमिशन नहीं हुआ था। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने इसे डिटेल्स को हाइड कर रखा है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और देखते हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकमेंडेशन का बॉक्स कि ये अप्रूव एंड रिजेक्ट, जहाँ पर रिजेक्ट के वाले बॉक्स में टिक किया हुआ है, यानी कि ये जो ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हुआ है। नीचे उसका रीज़न दिया हुआ है कि किस रीज़न की वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नॉन रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लेमेंट, जिसके सामने यस वाले बॉक्स पे टिक किया हुआ है। नीचे रीज़न लिखा हुआ है एनी अदर रीज़न में कि फर्स्ट पेज इंडेमनिटी बॉन्ड नॉट साइन बाय द क्लेमेंट। तो ये साइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने की वजह से उन्होंने ये इस वाले बॉक्स पे टिक किया हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदाउट साइन आया है। तो फर्स्ट पेज ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कि आपका स्टैम्प पेपर। इंडेमनिटी बॉन्ड का 2 पेपर है, एक आपका स्टैम्प पेपर, सेकंड इंडेमनिटी बॉन्ड इटसेल्फ। फर्स्ट पेज यानी कि स्टैम्प पेपर, जो कि पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी स्टैम्प पेपर पे क्लेमेंट की सिग्नेचर की, अब ये कुछ कंपनी ने नई रिक्वायरमेंट निकाली है जिसमें आपको स्टैम्प पेपर पे क्लेमेंट की सिग्नेचर करके सबमिट करना डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। तो ये जो आपका फर्स्ट पेज है इंडेमनिटी बॉन्ड का यानी कि स्टैम्प पेपर आप जितने भी लगा रहे हो, इंडेमनिटी बॉन्ड में लगा रहे हो या कोई एफिडेविट सबमिट कर रहे हो, तो उस पर भी आपको अब से क्लेमेंट की सिग्नेचर अटैच करनी कंपलसरी है। अगर जॉइंट होल्डर है तो जॉइंट होल्डर की भी सिग्नेचर आपको वहाँ पे लगानी रहेगी। इसके रिलेटेड हमने हमारे एडवोकेट से भी बात किया है। इनफैक्ट जो IPF की CEO मैम है अनीता मैम, उनके साथ भी हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, लेकिन दोनों का सेम ही ओपिनियन है कि स्टैम्प पेपर पे ऐसी कोई साइन रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ये कोई कंपलसरी है, ना क्लेमेंट की सिग्नेचर उस पर लगती है। लेकिन कंपनी अगर रिक्वायर कर रही है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी डिमांड कर रही है, तो आपको कंपलसरीली इसे देना पड़ेगा और इसी के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा। ये कंपनी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कंपनी की साइड से आपका जो फॉर्म है वो ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब से आप जितने भी स्टैम्प पेपर लगाएंगे, चाहे वो इंडेमनिटी बॉन्ड में लगा रहे हो या कोई एफिडेविट के लिए लगा रहे हो, तो उसमें आपका जो क्लेमेंट है उसकी सिग्नेचर करना कंपलसरी है, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर एक से ज़्यादा जॉइंट होल्डर है तो सबकी आपको सिग्नेचर वहाँ पे अटैच करनी रहेगी। तो इसी रीज़न की वजह से हमारे क्लाइंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि आपका क्लेमेंट का सिग्नेचर स्टैम्प पेपर पे नहीं किया है आपने, और बिना साइन वाला स्टैम्प पेपर सबमिट किया हुआ है। हमने बाकी कंपनीज में भी फॉर्म सबमिट किया हुआ है, लेकिन किसी में भी ये क्वेरी जनरेट नहीं हुए, ना कोई डिस्क्रिपेंसी रेज की गई है इसके रिलेटेड कि किस क्लेमेंट की सिग्नेचर रिक्वायर्ड है स्टैम्प पेपर पे। तो अब ये कंपनी रिक्वायरमेंट है, कंपनी डिमांड कर रही है, तो आपको कंपलसरीली इसे फुलफिल करना पड़ेगा और साइन वाला स्टैम्प पेपर कंपनी को सबमिट करवाना रहेगा। Thank you for watching.